अब तक आपने नए वर्ष के तारीखों के कैलेंडर बेशक देखे होंगे, लेकिन ऐसा कैलेंडर नहीं देखा होगा जिसमें तारीखों के साथ साथ सामाजिकता भी जुड़ी हो। भिवानी में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपिंदर रंगा ने एक ऐसा कैलेंडर इजाद किया है जिसमें लुप्त हो रहे पक्षियों को बचाने, बेटियों को बचाने व वृक्षों को बचाने का संदेश दिया है। इस कैलेंडर का विमोचन जनमानस जागृति मंच के द्वारा किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ व वृक्ष बचाओ की शपथ भी दिलवाई गई। इस मुहिम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही पक्षियों के बचाव के लिए सपोरे और गमले भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में पीजीआईएमएस रोहतक की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा दहिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैलेंडर उन्होंने कभी नहीं देखे हैं जिसमें इस तरह के संदेश हो। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने बताया कि वे इस मुहिम के साथ पिछले 13 वर्षों से लगे हुए हैं। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। ये समारोह एक अपनी तरह से एक अलग तरीके का समारोह, जिसमें इन्होंने जो स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है। हम सभी लोग बेटी बचाओ के नारे से हम पता है हम लोगों को कि हमें किस तरह से जो हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन ये स्लोगन एक अलग तरह का नारा है। इसमें पक्षी बचाओ, तो पक्षियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर रुपिंदर रंगा को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस नेक काम के लिए जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज का समारोह कैलेंडर विमोचन 2024 का था जी। ये हमारा जो स्लोगन है, बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, ये हम पिछले 10 सालों से ऐसा कार्य कर रहे हैं। हम साल में पक्षियों की फ़ोटो खींचते हैं और जो बेस्ट फ़ोटो आते हैं उनका हमें कैलेंडर बनाते हैं। ये प्रेरणा जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरी माताजी से आई है। मैं बचपन में अपनी माताजी को देखता था, वो अपने एक पल्लू में या अनाज होता था या क्या नाम है आटे का कुछ होता था, वो डाल के ले जाती थी, पक्षियों को डालती थी और पक्षियों के लिए पानी भी रखती थी। उससे मेरे को लगा कि मेरी माताजी भी एक बड़ा धर्म का काम कर रही है। उससे मैं प्रेरित हुआ और मैं आज के दिन भी इन पक्षियों के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ जो मेरी माताजी कर रही है। पर मैं माताजी से हटके एक ये कार्य कर रहा हूँ कि उनके फ़ोटो खींचता हूँ और एक कैलेंडर का हमेशा विमोचन करवाता हूँ। पक्षियों को बचाएं, बेटियों को बचाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। पिछले 10 साल से एक कैलेंडर विमोचन करते हैं और हर साल इसके माध्यम से एक संदेश देते हैं और वो संदेश, इस बार जो संदेश है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जो कि मेरे को दिल को छू गया। वह ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सबको मालूम है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ ये भी सबको मालूम है, पर जो आज नया संदेश आया है कि जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, जब हमें कब्रिस्तान में ले जाकर समाज द्वारा आखिरी सल्यूट किया जाता है, उसमें हमें ईंधन की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है। कम से कम हम अपने जीवन में इतना तो ईंधन बना लें कि हम कुछ देकर न जाएं तो लेकर तो ना जाएं।